नमस्कार। चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बीजेपी के बड़े ऐलान के साथ ही आज मिशन 2024 को लेकर सर्वे के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने सभी प्रदेशों के यहां पर जो लोकसभा की सीटें हैं उनके लिए प्रभारियों की घोषणा की है। इसमें काफी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी 2024 की टेंशन में है। क्या बीजेपी को लगता है कि वाकई यहाँ पर जो विपक्ष है उसमें अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर 1,22,016 लोगों का सैंपल साइज और सर्वे के आंकड़े फरवरी के सामने आ रहे हैं, इस हिसाब से अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बन सकती है सरकार, इसको आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं देश के अंदर रही हैं और इसमें अगर बात की जाए तो महंगाई 27% लोगों का मानना है, बेरोजगारी को लेकर 25%, गरीबी यहाँ पर 7.4%। यहाँ पर देश की बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। देश के लिए सबसे बड़ी समस्या में भ्रष्टाचार भी 5.8% है, कृषि संकट भी 4.5% है, धार्मिक टकराव भी 3% लोगों का मानना है। एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? कोविड महामारी पर जो काबू रहा है उसमें 25% यहाँ पर लोगों का मानना है, धारा 370 का खात्मा 14% लोगों का मानना है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यहाँ पर 12% लोगों का मानना है। इसके अलावा बात क्या है तो राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो रहा है उसमें 8% सफलता एनडीए सरकार की रही है। नोटबंदी 6.8% लोगों का मानना है कि ये बड़ी उपलब्धि है। एनडीए सरकार की योजनाएं 5.7% आ जाती थे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इसके अलावा बात की जाए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल पर लोगों का मानना है। हाँ कहने वाले हैं 38% की ईडी सीबीआई, जो कि यहाँ पर विपक्ष यह पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर जनता का कहना है 38% नहीं कहते हैं। 41% लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जो ईडी सीबीआई जो आयकर विभाग है वो अपना काम सही कर रहा है। इसकी अलावा बात की जाए तो एनडीए शासन में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है या घटा है, इस पर देखिए सुधार हुआ है। 39% लोगों का मानना है, बिगड़ गया है ऐसा 34% लोग मानते हैं। जस का तैसा 9% कह नहीं सकते, ऐसे 18% लोग आते हैं जो मानते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर जो बड़ा सवाल था, इसमें अगर बात की जाए तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए नहीं। 65% लोग मानते कि हाँ जो समान नागरिकता संहिता है इस पर लोगों का मानना 65%, जबकि नहीं के तौर पर 15% लोग मानते हैं। जो देश के मिजाज को लेकर देश के लिए सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तक बेहतर प्रधानमंत्री किसे यहाँ पर जनता पसंद करती है। 44% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर बेहतर पीएम के तौर पर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 17% हैं, इंदिरा गांधी 13% और मनमोहन सिंह 8% हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 5% लोग मानते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में यानी मोदी सरकार में बेहतर मंत्री इस वक्त कौन नजर आ रहा है? लेकिन नितिन गडकरी को यहाँ पर 22% लोग मानते हैं, राजनाथ सिंह को यहाँ पर 20%, अमित शाह को 17%, एस जयशंकर यहाँ पर 4.7% है, स्मृति ईरानी 4.6% यहाँ पर बेहतर मंत्री के तौर पर जनता देखती है। लेकिन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री इस वक्त देश में कौन नजर आता है? देखिए सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को 40% लोग मानते हैं कि देश के अंदर अच्छे यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर है। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर आते हैं। जो दावा कर रही है विपक्ष इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम है और इसमें 22% उनको भी आते हैं। वाईएसआर को 4%, नवीन पटनायक 4% और 7% करीब ममता बनर्जी भी यहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल देश के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। और जो इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने सर्वे किया है, अगस्त माह का सर्वे है, उस हिसाब से एनडीए 41.4% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में, यूपीए को 28.1% और अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अन्य में अब पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी है और जिसका से शिवसेना में बिखराव देखने को मिला है। अन्य जो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 30% वोट शेयर अन्य के पक्ष में भी जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर जो यहाँ पर इंडिया टुडे और अगर बात की जाए सी वोटर ने सर्वे किया था, एनडीए को जो अगस्त का सर्वे था 1 अगस्त से लेकर उसके बाद जिसका यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका रहा, नीतीश कुमार गठबंधन टूट गया। उसके बाद बीजेपी को जो अगस्त का सर्वे था यानी जो बिहार सरकार गिरने के बाद बीजेपी की जो यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है उसमें 286 सीटें उनको जा रही है, यानी एनडीए को 286 सीटें। आज लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो एनडीए जो है 286 सीटों पर सिमट रहा है।
जबकि यूपी की बात की जाए तो यूपी 146 सीटों तक, अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एनडीए सरकार की यानी 272 का आंकड़ा तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है इस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी ने सभी राज्यों के लिए, लोकसभा के लिए अपने प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी है और लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर